श्रीमद् भागवतम का पहला श्लोक आता है सबको ना। जन्माद्यस्यतः अनिबद्ध इतरतश्चभिक्यस्वराट् तेन ब्रह्म हृदये स आदि कवे मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजोवारी मृदम यथा विनिमयो अत्र त्रिसर्गो मिश धाम्ना सोएन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। दैट्स द फर्स्ट वर्स। अब ये जो श्लोक है, ये श्लोक ऐसा कहा जाता है भागवतम के पहले 3 श्लोक पे ही पूरी भागवतम आधारित है। पूरी भागवतम के फर्स्ट 3 वर्सेस की एक्सप्लेनेशन है। और जैसे जैसे पतंजलि योग सूत्र है, पतंजलि योग सूत्र में भी पहले 3 सूत्र के ही पूरी पतंजलि एक्सप्लेनेशन है। पतंजलि के पहले 3 सूत्र क्या है? अथ योग अनुशासनम, चित्तवृत्ति निरोधा, स्वरूपेण व्यवस्थिति, बस इन्हीं पे पूरा है। श्रीमद् ऐसी भागवतम के जो पहले 3 श्लोक हैं, जिसने वो समझ लिया उसने पूरा का पूरा भागवतम समझ ली। ऑफ कोर्स अब पहले 3 श्लोक समझना आसान तो है नहीं, इसलिए व्यासदेव जी ने फर्स्ट 3 वर्सेस की एक्सप्लेनेशन पूरी भागवतम में लिख दी है। अब वो कनेक्ट कैसे करनी है वो तो आप पढ़ते रहोगे तो समझ आएगा, और शायद पूरी तरह फिर भी ना आए, बट ऐसा कहा जाता है। पहला श्लोक क्या है? जन्मादे अस्य अतः। अब व्यासदेव ने जानबूझ के भागवतम इन शब्दों से शुरू किया, जन्म आदि अस्य अतः। क्यों किया है? ऐसे क्यों शुरू किया है? ऐसे इसलिए शुरू किया है क्योंकि वेदांत सूत्र का ऑलमोस्ट पहला सूत्र है जन्मादि अस्य अतः। अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा पहला है, दूसरा जन्मादि अस्य अतः। अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा तो स्टार्टिंग है, चलो अब टाइम आया है ब्रह्म की जिज्ञासा करने का। ब्रह्म क्या है? जिनसे सब कुछ, भगवान कौन है? जिनसे सब कुछ जन्म होता है, स्थिति होती है, प्रलय होता है। भगवान यही है ना, सब कुछ प्रकट करते हैं, सबका मेंटेन करते हैं और फिर ख़त्म कर देते हैं, फिर से जन्म करते हैं, ऐसे ही है ना। भगवान की डेफिनेशन वेदांत सूत्र में व्यासदेव ने जानबूझ के इस सूत्र से ही भागवतम शुरू की है, क्योंकि भागवतम क्या है? ब्रह्म सूत्र की भाष्य है ना। व्यासदेव, आप भागवतम देखोगे तो वेदांत सूत्र के कई सूत्र रिपीटेड हैं उसमें, और उसी पे भाष्य। तो पहला श्लोक इस सूत्र पे भाष्य है, जन्मादि अस्य अतः। वेदांत सूत्र का दूसरा सूत्र है, इस पे एक्सप्लेनेशन है पहला श्लोक। ठीक है, वेदांत सूत्र क्या कह रही है? भगवान कौन है? डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन क्या है? जिनसे सब जो जन्म, स्थिति और प्रलय करते हैं वो भगवान है। यही भगवत गीता में अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, सेम चीज़ है, ये भगवान है। ठीक है, ओके। मगर अब क्वेश्चन ये है कि भगवान से सब कुछ प्रकट होता है, कैसे प्रकट होता है? भगवान जादू से कर देते हैं, या फूंक मारता है सब प्रकट हो गए, को मंत्र बोलते हैं अबराकडाबरा, कैसे होता कैसे एक्चुअली? और प्रकट करने के बाद, संसार बनाने के बाद भगवान मेंटेन कैसे करते हैं? स्थिति कैसे करें मेंटेन? और फिर उसके बाद प्रलय कैसे करते हैं? यही है ना, भगवान जन्म, स्थिति और प्रलय कैसे हो रहा है, ये व्यासदेव पहले श्लोक में एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो जन्म कैसे हो रहा है? जन्मादि अस्य अतः। कैसे हो रहा है? अन्यबद्ध इतरतश्च अभिज्ञ स्वराट। पहले तो कह रहे हैं कि भी भगवान सबको जन्म देते हैं, तो पहले क्वेश्चन उठता है, क्या भगवान कोई जन्म देता है? भगवान सब कुछ बना रहे हैं, भगवान को भी तो किसी ने बनाया होगा, पूछते ना लोग। मगर ये श्लोक कह रहे नहीं, अभिज्ञ स्वराट। स्वराट है, स्वराट मतलब सम्राट। जैसे किंग के ऊपर कोई नहीं होता, किंग के ऊपर कोई नहीं होता ना, कोई नहीं होता ना किंग के ऊपर, राजा के ऊपर कोई नहीं होता, राजा टॉप मोस्ट है। ऐसे ही भगवान के ऊपर कोई नहीं है, भगवान को किसी ने नहीं बनाया। स्वराट, स्वराट को सम्राट भी कहते हैं विष्णु ठाकुर।
भगवान किंग है, द हेवनली किंग। क्रिश्चियनिटी में कहते हैं ना, माई फादर इज अ हेवनली किंग। और अभिज्ञ है, क्योंकि भगवान से सब कुछ जन्म होता है, इसलिए सब कुछ जानने वाले हैं। अभिज्ञ, ज्ञ मतलब जानना, अभिज्ञ मतलब सब कुछ जानना। ज्ञ मतलब होता है जानना, ज्ञ से ज्ञान। अभी जब लगा देंगे अभी, तो अभी का मतलब सब कुछ, चारों तरफ से। तो सब कुछ जानने वाले हैं, क्योंकि भगवान से सब कुछ जन्म हुआ है। भगवान से कुछ जन्म नहीं हुआ तो भगवान सब कुछ जानेंगे ना। जैसे दादाजी सब कुछ जानते हैं अपने बच्चों के बारे में, पोतों के बारे में, मगर पोते सबको नहीं जानते अपने पापा के बारे में, क्योंकि वो तो बाद में पैदा हुए हैं। और पापा सबको नहीं जानते दादाजी के बारे में। सब क्लियर हो गया? तो भगवान सब कुछ जानते हैं, क्योंकि पहले सिर्फ भगवान थे। एको एकम नारायणम आसीत, उपनिषद कह रहा है पहले केवल भगवान थे, कुछ नहीं था। फिर उसके बाद ब्रह्मा, रुद्र, ये सब आए। इसलिए अभिज्ञ वर्ड यूज़ कर रहे हैं, अभिज्ञ। गीता में भी कृष्णा ये कह रहे हैं, कौन सा श्लोक है? ऋषि मुनि मुनि हैं, हाँ, न में विदुषुरा घना प्रभवन्ति न महर्षय अहम आदिरि देवानाम महर्षि नाम च सर्वशः। सारे ऋषि मुनि मुझसे आए। ऋषि मुनि मुझे नहीं जानते, मगर मैं सब कुछ जानता हूँ। क्लियर है? सो ये भगवान है अभिज्ञ। अब कैसे जन्म दे रहे हैं भगवान? अन्वय व्यतिरेक, डायरेक्टली इनडायरेक्टली भगवान ने संसार को बनाया। डायरेक्टली भी बनाया है कुछ चीज़ इनडायरेक्टली भी बनाई है। सो डायरेक्टली क्या बनाया भगवान ने? डायरेक्टली बनाया भगवान ने ये, डायरेक्टली भगवान ने क्या बनाया? क्या क्या चीज़ें बनाई है भगवान ने अपने सीधा अपने हाथ से? जीव भगवान नहीं बनाते। जीव अनंत है, अनंत काल से नित्य है। भगवान भी नित्य है, हम भी नित्य है ना। भगवान नहीं बनाते जीव को। और क्या बनाया भगवान ने? समय भी नहीं बनाया, समय भी नित्य है। है पृथ्वी जल अग्नि वायु, ये कह सकते हो। प्रकृति बनाई है भगवान ने, है प्रकृति भी बनाई, वो भी नित्य है। इसलिए कहोगे प्रकृति बनाई है, काल बनाया, जीव बनाया, गलत। ये सब पैरेलल को एग्जिस्ट कर रहे हैं, नित्य है। भगवान ने नहीं बनाया हमारी फिलॉसफी के अकॉर्डिंग। उसका मतलब अलग है। वो तो सृष्टि के आदि में भगवान प्रकट करते हैं, बस बनाया नहीं है। सो मगर भगवान ने पंच महाभूत बनाया, क्योंकि प्रकृति एनर्जी के फॉर्म में है। उस एनर्जी को एक्टिवेट करके उसमें से एलिमेंट्स निकालना, वो भगवान ने किया है डायरेक्ट। ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया अग्नि वायु चंद्र, अग्नि वायु क्या है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया, ये सब कुछ भी नहीं था, सिर्फ एनर्जी थी। प्रकृति मतलब एनर्जी। एनर्जी दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती ना। कहाँ है? देखो मेरे हाथ के बीच में एनर्जी है, दिखाई दे रही है? असली में है, मुझे पता लग रहा है, आपको नहीं पता लगेगा। यहाँ पे है एनर्जी, मगर आपको दिखाई नहीं देगी, ये आपको पता ही नहीं। अब भगवान, इसे ऐसे प्रकृति है, भगवान के हाथ के बीच में एनर्जी होती है, प्रकृति उनको फील हो रही होती है ऐसे है। फिर उसमें उसको वो देखते हैं ऐसे, और अपने जब देखते हैं तो उसमें से अग्नि, जल, वायु, प्रकृति सब निकल जाता है। ऐसी ब्रह्म संहिता कह रही है। भगवान ने क्या बनाया? पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये बेसिक एलिमेंट्स बना दिए। ठीक है, बस यही बनाया भगवान ने। और क्या बनाया है? और क्या बनाया है? हाँ हो गया ना। और तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, 3 गुण, उसी एनर्जी से भगवान ने 3 गुण निकाले। 3 गुण आ गए, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण तमोगुण भी, रजोगुण भी एनर्जीज हैं, मगर वो प्रकृति जो ओरिजिनल एनर्जी है उसके पार्ट है, उसमें से निकले एनर्जी से। एनर्जी है वो, मगर इसी एनर्जी में से दूसरी एनर्जी निकाली। जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी से आप क्या निकाल सकते हो? हीट एनर्जी, है ना। इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो ना आप।
ऐसे ही भगवान ने प्रकृति की एनर्जी को फिर सतोगुण रजोगुण तमोगुण से निकाल दिया उसमें से। सो ये भगवान ने बनाया है, बस अनवय मतलब डायरेक्टली भगवान ने इतना बनाया है। प्रलय के समय फिर जीवात्मा, अभी बाद में प्रलय की बात करेंगे। ये बनाया, ठीक है। और फिर भगवान ने ये सारी चीजें ब्रह्मा जी को दे दी। अब ब्रह्मा जी ने व्यतिरेक इनडायरेक्टली ब्रह्मा जी ने फिर इन सारी चीजों को यूज करके संसार बनाए, शरीर बनाए हैं, पेड़ पौधे जो भी आप देख रहे हो, हम सब ब्रह्मा जी ने बनाया है। ये ब्रह्मा जी ने बनाया है। सो ब्रह्मा जी की सेकेंडरी क्रिएशन है, भगवान की प्राइमरी क्रिएशन है अनवय। प्राइमरी क्रिएशन व्यतिरेक, सेकेंडरी क्रिएशन। क्लियर हो गया? भगवान ने इस तरह से प्रकट किया है। इसलिए कभी कभी कहते हैं सृष्टिकर्ता कौन है? ब्रह्मा। ब्रह्मा को ही कहते हैं नहीं, ब्रह्मा। विष्णु कौन है? स्थिति। शिव कौन है? प्रलय। ठीक है। मगर अब जैसे जैसे मान लीजिए, एग्जाम्पल देता हूँ, ऐसे मान लीजिए एक बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग का सृष्टिकर्ता कौन है? इंजीनियर। इंजीनियर होगा ना, सिविल इंजीनियर, जिसने बनाया है। तो जिसने, तो मगर उसने कैसे बनाया? ईंट और पत्थर से बनाया ना, वो कैसे हवा में उन्होंने बनाएगा? तो ईंट और पत्थर बनाने वाले को सृष्टिकर्ता नहीं कहते। ईंट ऐसे थोड़ा ना कहते हैं बिल्डिंग किसने बनाया है और वो उस भट्टे वाले के पास चला जाए उसने बनाया है वो थोड़ा ना कहते हैं, इंजीनियर ने बनाया है। मगर इंजीनियर को मटेरियल तो भट्टे वाले ने उसने सप्लाई किया है सबने। तो इंजीनियर क्या हुआ? इंजीनियर सेकेंडरी क्रिएशन कर दी, इनडायरेक्टली उसने बनाया। मेन मटेरियल सप्लाई करने वाले, तो ये समझ लो भगवान मटेरियल सप्लाई करने वाले हैं, ब्रह्मा जी इंजीनियर है, और फिर संसार बन गया। इसलिए विष्णु, इसलिए जनरली ब्रह्मा जी को सृष्टिकर्ता कहते थे, जैसे सिविल इंजीनियर को कहते हैं, विष्णु को नहीं कहते आइडियली, क्योंकि विष्णु तो मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं। मगर ध्यान से देखो तो असली सृष्टिकर्ता कौन हो गए? विष्णु, क्योंकि विष्णु ने प्लान भी दिया ब्रह्मा जी को। सिविल इंजीनियर को प्लान कौन देता? आर्किटेक्ट देता है ना। तो भगवान सिर्फ मटेरियल भट्टे वाले नहीं है, आर्किटेक्ट भी हैं, प्लान भी दिया है। इसलिए विष्णु, ध्यान से देखो तो विष्णु सृष्टि करता है, बार बार से देखो तो कौन है सृष्टि करता? भगवान, सॉरी ब्रह्मा जी। तो भागवत में एक्सप्लेन कर रही है, दोनों ही सृष्टि करता है। भगवान ने मटेरियल सप्लाई किए, प्लान सप्लाई किए, और ब्रह्मा जी ने उस प्लान और मटेरियल को इस्तेमाल करके ये सारी चीज़ें बना दी। क्लियर हो गया? क्लियर है? सो इसको प्राइमरी क्रिएशन, सेकेंडरी क्रिएशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। प्राइमरी क्रिएशन कौन कर रहा है? प्राइमरी सृष्टिकर्ता, डायरेक्ट सृष्टिकर्ता कौन है? भगवान है। सेकेंडरी कौन कर रहा है? उसको व्यतिरेक कहते हैं। बस ये है। इस तरह से जन्म हुआ है संसार का। कमेंट्री हो गई ना। फिर स्थिति कैसे करते हैं भगवान, मेंटेन कैसे करते हैं? जन्माद्यस्य तन्मय तेरे भिज्ञ स्वराट तेन ब्रह्म हृदय आदि कवि मुयंति यत् सूर्य। मगर उससे पहले बता रहे, मेंटेन करने से पहले बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी के बारे में आ गया ना सेकंड लाइन में, ब्रह्मा जी को भगवान ने नॉलेज दे दी, सेकेंडरी क्रिएशन कर दी। और मेंटेन कैसे करते हैं? सूर्य, डेमी गॉड्स के द्वारा। मेंटेन भी डायरेक्टली नहीं करते, डेमी गॉड्स के द्वारा करते हैं। सूर्य, सूर्य मतलब क्या होता है? देवी देवता। डेमी गॉड पता है ना क्या होता है? डेमी गॉड क्या होता है? खड़े हो जाओ जिसको नींद आ रही है, खड़े हो जाओ। खड़े होने में शर्माना नहीं चाहिए, लेक्चर तो मिस नहीं होगा। फ़ायदा क्या शर्म के चक्कर में, अपनी बेइज्जती होने के चक्कर में लेक्चर मिस कर दिया, ये तो बहुत ही गंदा है। बेसिकली फिर तो कुछ समझ ही नहीं आया। अपनी ईगो, अपनी बेइज्जती लोग देखेंगे, वो तो वैसे भी देखेंगे जब झूठ हो रहे पीछे वाले आगे वाले तो नहीं देख, फ़ायदा ही क्या हो गया आपका? वैसे भी बेइज्जती हो गई, जब बेइज्जती नहीं करना आते और लेक्चर ही मिस हो गया। खड़े हो जाओ, सिंपल है। हम भी आते थे, महाराज का लेक्चर होता था जब मैं भी शुरू में था, तो नींद आती थी तो मैं खड़ा आता था, मैं लेक्चर मिस नहीं करूँगा, मैं खड़ा आता था। जो बिल्कुल ही नए थे तो हम लोग चींटी मारते रहते थे अपने आप को,
जागते रहो, जागते चूटी मारते हैं ना जागने के लिए। फिर कभी बहुत तेज नींद आती है ना, तो चूटी मारते भी, चूटी भी छूट रही है। फिर पानी रपाटी वाल रखते थे, पानी पीते रहते थे। फिर भी कभी कभी इतनी तेज नींद आती है कि पता नहीं लगता, नींद आ जाती है ना, समझ ही नहीं आता कब आई। फिर 5 मिनट बाद आँख खुलती है, कहाँ है, बस वो इसका मतलब फिर खड़े आते थे, उठ के आराम से पीछे चले जाओ। सो एनीवे, सो देवताओं के द्वारा भगवान मेंटेन करते हैं। चंद्र, यही है ना मेंटेनेंस, यही है ना, चंद्र सूर्य सामने हो रहा है, वायु, यही तो हम इससे तो मेंटेन हो रहे हैं, सांस लेके, पानी पी के, सूरज की गर्मी, चंद्रमा की ठंडक, वनस्पति, ये सारे डेमीगॉड्स ही तो हैं। इन सबको कंट्रोल करने वाले देवी देवता हैं। देवी देवताओं के थ्रू भगवान मेंटेन करते हैं। सूर्य मगर मुयंत यत् सूर्य, मगर डेमीगॉड्स ये नहीं जानते, भगवान को पूरी तरह नहीं समझते। मुयंती मतलब थोड़े से बिबिल्डर्ड हैं। जब भगवान को समझने की बात आती है तो वो भी पूरी तरह नहीं समझ सकते, ब्रह्मा जी भी नहीं समझ सकते। और देवी देवताओं को खुद भी नहीं पता, उनको ये पता है उनकी शक्ति विष्णु से आ रही है, मगर कैसे चल रहा है उनको नहीं पता। यूज़ कर रहे हैं भगवान की शक्ति कल्याण के लिए। सो ये है आपका स्थिति। उसके बाद क्या है, तेजो वारी मृदम यथा विनिमयो अत्र त्रिसर्गो मृषा। सो अब प्रलय की बात आई। तेजो वारी मृदम, भगवान इस संसार का प्रलय कैसे करते हैं, अपनी माया के द्वारा। अपनी माया के द्वारा भगवान प्रलय कैसे करते हैं, जितने भी जीव आत्माएं उनकी चेतना को प्रलय कर देते हैं। प्रलय हो गया ना हमारी एक प्रलय ये भी होती है कि हम असलियत भूल गए। हमें जो असलियत है, जो सत्य है, उस पर माया का प्रलय आ गया, हम सत्य भूले बैठे। हमें लग रहा है हम शरीर हैं, हमें लग रहा है हम ये हैं वो हैं, इनको लग रहा है छोटे बच्चे हैं, आपको लग रहा है आप बड़े हो, आपको लग रहा है आप इंटेलिजेंट हो। ऐसा कुछ नहीं है। इस सब उल्टे फुल्टे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। तेजो वारी मृदम यथा विनिमयो, तो वो भगवान माया से करते हैं कंफ्यूज सबको। माया से भगवान प्रलय करते हैं। 5 तरह की प्रलय होती हैं, उसमें से 5 तरह की प्रलय क्या है, महाप्रलय, तो पूरा सारे ब्रह्मांड खत्म हो जाते हैं। ब्रह्मा सब, सारे ब्रह्मांड में जितने ब्रह्मा है सब भगवान के अंदर। फिर उसके बाद होती है एक आत्यंतिक प्रलय, जिसमें एक ही ब्रह्मांड खत्म होता है। बहुत सारे ब्रह्मांड है ना, एक ब्रह्मांड खत्म होगा। फिर होती है आपकी अर्ध प्रलय। अर्ध प्रलय होता है जिसमें प्रलय आती है सिर्फ धरती तक आती है प्रलय, नीचे के धरती पे पूरी धरती खत्म हो गई, उसके ऊपर ठीक रहता है। आधा ब्रह्मांड अर्ध प्रलय, आधा ब्रह्मांड। फिर उसके बाद हो गया ये आपकी नैमित्तिक प्रलय। नैमित्तिक प्रलय है कि माया से आपकी चेतना को खत्म, या नींद में भी ऐसा भूल गए। आप कितने ही सोफिस्टिकेटेड हो, ऐसे लोग लगते नहीं यार इतना सही है, इतना सही चल रहा है, स्मार्ट। सोते हुए क्या हुआ, सो रहा है वो बिल्कुल, क्या पागल इंसान है। बहुत अजीब से, ऐसे बड़े बड़े स्मार्ट लोग भी ना सो रहे होते हैं तो बिल्कुल भैंस जैसे पड़े होते हैं। मतलब आप देख रहे हो वो इतना स्मार्ट है, चल रहा है अपने अहंकार की वजह से, तो अपने आप को मेंटेन करके चल रहा है वो, कि मैं ऐसे चलूँगा, ठीक है, मेरी कोई बेइज्जती ना हो, मैं आराम से एक्ट करूँगा, आराम से बैठूँगा, आराम से बोलूँगा तो सब मुझे मानेंगे। अच्छा, तो सो रहा होगा, अपने आप को भूल जाएगा, प्रलय ख़त्म, फिर वो कुछ और ही होगा। आप किसी को भी सोते हुए देखो, आप कहोगे ये क्या है, देखना कभी। पड़े होते हैं ऐसी,
ये पड़े होंगे ऐसे एक खोल के, हाँ बस ऐसे ही होता है कई लोग। मगर जो बहुत बहुत सोफिस्टिकेटेड होते हैं वो सोते वक्त भी अपने आप को मेंटेन कर लेते हैं सोते वक्त भी ऐसे पूरा ऐसे करके सोएंगे। कुछ लोग सोते वक्त भी ऐसे कर लेते हैं, पता है, तो ट्रेंड होते हैं। अब कुछ लोग ऐसे सो जाएंगे, बस हिलेंगे भी नहीं। अरे भाई यार ये तो सही है। उनकी बेडशीट भी नहीं हिलेगी, वो उठेंगे बेडशीट ही वही की वही। जो ट्रेंड लोग होते हैं ना, जिनका माइंड कंट्रोल होता है, जैसे आपके कुंफू वाले, मार्शल आर्ट वाले, उनको जो कुंफू मार्शल आर्ट जो आपके निंजा वाले होते हैं, उनको ऐसे हैबिट कर दिलाते हैं सोने की। सोते वक्त भी माइंड कंट्रोल होना चाहिए। तो आपकी बेडशीट हिलेगी सुबह तो उसको पीटेंगे फिर। और गुरुकुल में भी टीचर ऐसे देखता है, जो बच्चा उठता है जिसकी बेडशीट इधर उधर हिली होती है, इसका मतलब उसका माइंड अभी उसको ट्रेनिंग चाहिए। बेडशीट से पता लगता है जिसके भी, अगर आप उठ रहे हो आपकी बेडशीट इधर टेढ़ी मेढ़ी, इसका मतलब माइंड भी टेढ़ा मेढ़ा है, उसे पता लग जाता है सोने से। सोते वक्त टीचर जाके देखेगा वो ऐसे पड़ा है, तो इसका मतलब वो क्लाउन है, वो अभी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। बाहर कुछ और दिखा सकता है मगर असली में वो वही है। सो लाइक दैट एनीवे। सोना तो सोना मतलब प्रलय है, चेतना पे प्रलय, सत्य पे प्रलय, इसको बोलते हैं नैमित्तिक प्रलय। सोना या माया ने आपकी पूरी चेतना को ढक दिया, वो सब नैमित्तिक प्रलय है। और फिर आखिरी प्रलय है मृत्यु। आपके प्राणों पे ही प्रलय आ गई, प्राण ही खींच लिया आपके, खत्म सब, वो भी प्रलय है। सो भगवान इस तरह प्रलय करते माया के द्वारा। तेजो वारी मृदम, माया क्या है? कभी कभी आग में पानी दिखाई देता है, कभी कभी धरती पे पानी दिखाई देता है, कभी कभी पानी में आग दिखाई देता है, कभी कभी पानी में धरती दिखाई देती है। लोग शिप में जाएंगे तो दूर से लगेगा आइलैंड है, आइलैंड नहीं होती। सो माया है ये, नहीं होता नहीं मगर दिखाई दे रहा है। सो ये माया ही है। हम भूल जाते हैं सब कुछ, सोते वक्त सब कुछ भूल जाते हैं, मृत्यु का सब भूल जाते हैं, सब माया है। इससे हम कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं। माया मतलब कन्फ्यूजन नहीं। सो भगवान ऐसे मेंटेन करते हैं, ये संसार चलाते हैं फिर ऐसे। माया से प्रलय होता है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है, सब ज़ीरो हो जाता है, सब कन्फ्यूजन हो जाती है। और इसी माया को यूज़ करके भगवान असली में ही प्रलय कर देते हैं। जो अर्थ प्रलय, महाप्रलय होती है, सब माया के द्वारा ही करते हैं भगवान। रैली में सब कुछ खत्म कर देना, तो सारी प्रलय, 5 तरह की प्रलय माया के द्वारा करते हैं। सब इल्यूजन। मार्कंडेय ऋषि ने पूछा तो था कि मैं आपकी माया देखना चाहता हूँ। भगवान ने प्रलय तो दिखाई मार्कंडेय ऋषि को, अर्थ प्रलय दिखा दी, पूरा धरती पानी में, पूरा ब्रह्मांड पानी में, महाप्रलय दिखा दी, सॉरी या आत्यंतिक प्रलय दिखा दी। मार्कंडेय ऋषि पागल हो गए। सो माया के द्वारा भगवान प्रलय करते हैं। माया कंफ्यूजन में डालना है, डिस्ट्रॉय करना है चीज़ों को। माया क्लियर हो गया? सो ये तीसरी लाइन है। और चौथी लाइन निरस्तकुहुकम। चौथी लाइन है कि भगवान सब कुछ करते हैं, जन्म स्थिति प्रलय इस संसार का, मगर भगवान अपने धाम को भी, भगवान का एक धाम है, धाम को भी भगवान मेंटेन करते हैं। निरस्तकुहुकम, निरस्तकुहुकम धामना सोएना, मतलब अपने धाम, अपने स्वयं धाम को, जहाँ पे माया नहीं है। निरस्त कुहुकम, निरस्त कुहुकम मतलब माया, निरस्त मतलब नहीं, जहाँ पे माया नहीं है, भगवान अपने धाम में रहते हैं। अभी भगवान सबको जन्म स्थिति प्रलय करते हैं, तो क्वेश्चन उठेगा भगवान कहाँ है, कहाँ रहते हैं? तो चौथी लाइन में बता रहे हैं, हाँ भाई भगवान अपने धाम में रहते हैं, यहाँ पे माया नहीं है। निरस्त कुहुकम धामना सोएना, फिर क्या है, सॉरी, धामना सोएना सदा निरस्त कुहुकम सत्यम परम धीमहि। भगवान कौन है? परम सत्य। धीमहि, हम सब उन पे ध्यान लगाएं। ये श्लोक कह रहे हैं इस तरह ध्यान लगाएं। ध्यान लगाएं मतलब नहीं है कि आप, सिर्फ ये नहीं है कि आप आंख बंद करके देखो कृष्णा बहुत सुंदर, उनके लिप सुंदर है, उनकी मुरली पकड़ी हुई है, वहाँ के बिहारी श्याम सुंदर, बहुत अच्छा है, बट उसके साथ साथ हमें भगवान को इस तरह स्मरण करना है, इस तरह जिस तरह बताया गया। कौन है? इस श्लोक को आंख में रखते हुए भगवान के दर्शन करने।
स्मरण करने, तो कंप्लीट है। तो वो सत्यम परम धीमहि, इस तरह हम धीमहि इस तरह करते हैं। तो पहला श्लोक जन्मादि अस्यतः सूत्र, वेदांत सूत्र के कमेंट्री है, और पहला श्लोक गायत्री की भी कमेंट्री है। गायत्री, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो न प्रचोदयात्। गायत्री की भी एक्सप्लेनेशन है। तो ये पहला श्लोक है श्रीमद् भागवतम को। संबंध ज्ञान, भगवान से संबंध ज्ञान सिखा रहे हैं। भगवान कौन है, हमारा क्या संबंध है, सृष्टि का क्या संबंध है, कैसे भगवान डील करते हैं। संबंध मतलब डीलिंग्स ही हो गई ना, कैसे डील करते हैं, क्या रिलेशनशिप है। बेसिकली डीलिंग तो नहीं, क्या रिलेशनशिप है, वो संबंध है। बस ये पहला श्लोक है। हरे कृष्णा। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? अन्वय में क्या क्या आ गया आपने कहा था? अन्वय मतलब प्राइमरी क्रिएशन, व्यतिरेक मतलब सेकेंडरी क्रिएशन। अन्वय में आ गया पंच महाभूत मतलब अष्ट महाभूत, बुद्धि मन अहंकार भी, और 3 गुण, बस इतना ही, और कुछ नहीं। 3 गुण तो प्रकृति का ही डिवीजन है ना, आप कहते हैं प्रकृति से प्रकट किया ना सब एनर्जीज। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी से हीट प्रोड्यूस करोगे, मेन तो इलेक्ट्रिसिटी थी, हीट प्रोड्यूस की ना किसी ने, ऐसी प्रकृति तो एक यूनिवर्सल एनर्जी, उसमें से तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, बस ये 2 चीजें हैं, अष्टमाभूत और ये, और कुछ नहीं। काल, जीव, प्रकृति, नित्य। संसार में भगवान पर्सनली कहाँ प्रेजेंट हैं? संसार में पर्सनली नहीं है। संसार में ब्रह्मेति, ब्रह्म के रूप में, एनर्जी के रूप में। संसार में नहीं, अपने धाम में। धाम ना सोए ना सदा निरस्त कुकम। जैसे बोला जाता है कि उपेंद्र हैं जो कि स्वर्गलोक में रहते हैं, भगवान वो तो अवतार है भगवान के, अवतार। वो तो बली महाराज के भी गार्ड हैं, है ना, वहाँ पे भी रहते हैं। भगवान इस संसार में एनर्जी के रूप में रहते हैं, और फिर कहा जाता है कि शिरोदक श्री विष्णु रूप में भी सबके हृदय में और कण कण में विद्यमान है। उसका संबंध है कैसे? नहीं, वो भी है, परमात्मा के रूप में भी है, ब्रह्म के रूप में भी है। अच्छा, ब्रह्मेति परमात्मेति। भगवान के रूप में अवतारों में जब आते हैं तब रहते हैं, या स्वर्ग में उपेंद्र, या बली महाराज के गार्ड बने हुए वामन देव इधर उधर हैं। गर्भोदक विष्णु के रूप में। कहाँ पे? गर्भोदक विष्णु ब्रह्मांड के सबसे नीचे, उस रूप में भी। अर्च विग्रहों के रूप में, इसमें लकड़ी में, किसी भी चीज़ में परमात्मा ब्रह्म परमात्मा रूप में या ब्रह्म रूप में, दोनों। दोनों।